Rahim. Assalamu alaikum students, how are you? Now I am going to teach you the class 1 miracles of science. Miracles of science. Let's open the unit number 3. Unit number 3, page number 23. In a unit number 3 we read about recognize about the plants and need water, food, air to live. Identify the plants they see around them. Recognize the difference between the plants and they see around them. यानी इस जो यूनिट में है इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन आगे उसने बताई हुई है उसके बारे में, यानी डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स हैं उनके बारे में इसमें इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे. इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स. ट्रीज आर अ सोर्स ऑफ प्लांट्स, शेड एंड शेल्टर. यानी जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो हमें शेल्टर देते हैं, हमें फूड देते हैं. इस तरह के हमें जो है उनसे डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो बेनिफिट्स हासिल होते हैं. आइडेंटिफाई द थिंग्स अराउंड देम एंड दे मेड अप ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज. और वो जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जो हैं वो प्लांट से हासिल करते हैं. लेट्स मूव ऑन द पेज नंबर 24. I wonder, did you see any plant on your way to school? यानी आप जो है स्कूल से जो रास्ता यूज़ करते हैं घर से आने के लिए, उसमें आपने अपने इर्द गिर्द कौन कौन से प्लांट्स देखे हैं? Where they small or big, यानी वो छोटे हैं या बड़े हैं. Why do you think plants are important for us? और क्या आप सोचते हैं कि जो plants हैं are important for us, यानी हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं? इसमें उन्होंने बताया है इस एक्टिविटी में कि आप जब स्कूल आते हैं जो तो रास्ते में आप किस किस तरह के पौधे देखते हैं और इनमें वो बड़े होते हैं या छोटे होते हैं. और दूसरी बात उन्होंने इसमें यहाँ ये की है कि why do you think plants are important for us, यानी आप लोग सोचते हैं कि जो पौधे हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं या नहीं. नेक्स्ट, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग लाइक अस, यानी प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं लाइक अस, यानी जिंदा हैं हमारी तरह. दे नीड फूड, उनको फूड की ज़रूरत होती है. वाटर, उनको पानी की ज़रूरत होती है. एयर एंड सनलाइट टू स्टे अलाइव, यानी उनको ज़िंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी, पानी, हवा और खुराक की ज़रूरत होती है. डू यू नो प्लांट्स कैन आल्सो फील एंड मूव, यानी क्या आप इस बारे में जानते हैं कि प्लांट्स कैन फील एंड मूव, यानी वो महसूस करते हैं और मूव करते हैं. यानी प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स सो दे कैन फील एंड मूव, यानी प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स में आते हैं, वो जानदारों में आते हैं, इसलिए वो फील भी करते हैं और मूव भी करते हैं. जस्ट लाइक अ सनफ्लावर मूव्स टुवर्ड्स सनलाइट, यानी जिस तरफ सूरज की रोशनी जाती है उसी तरफ ये जो सनफ्लावर होता है ये मूव करता है. Amazing facts. Venus flytrap is a plant which feed on the insects and spiders. यानी Venus flytrap एक ऐसा पौधा है जो इंसेक्ट्स को और स्पाइडर्स को अपनी खुराक के तौर पर यूज करता है. Let's move on that page number 25. There are different types of plants. There are different types of plants. Some are small while some are big. यानी प्लांट्स की भी आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें से कुछ जो है वो स्मॉल हैं और कुछ जो है वो बड़े हैं. अब हम इन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. ये देखें, ये लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ अ प्लांट, यानी प्लांट्स की जो टाइप्स हैं उसमें अब हमारे पास नंबर 1 आ रहे हैं क्रीपर्स. कीपर्स आर द प्लांट्स विच ग्रो अलोंग द ग्राउंड, यानी जो जमीन के साथ ही उगे हुए होते हैं उनको क्रीपर्स का नाम दिया जाता है. और इन प्लांट्स में कौन कौन सी हमारे पास एग्जांपल्स है? लाइक अ पंपकिन एंड अ वाटरमेलन प्लांट्स, यानी जो जमीन के साथ ही उगते हैं और उनको क्रीपर्स का नाम दिया जाता है. और इसमें उन्होंने हमारे पास पंपकिन एंड वाटरमेलन की मिसाल दी है. नेक्स्ट, मूव ऑन ट्रीज. ट्रीज आर बिग प्लांट्स, यानी ये बहुत बड़े पौधे होते हैं. हैविंग अ ट्रंक, bark, branches एंड रूट्स, और इनकी जो होती हैं वो शाखें होती हैं, इसका तना होता है और ब्रांचेस होती हैं एंड रूट्स, और ये ज़मीन के अंदर इसकी जड़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल अ मैंगो ट्री एंड अ कोकोनट ट्री, यानी जो बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं उसको बिग प्लांट का नाम दिया जाता है. और इसमें उसके बारे में उसके तने, पत्ते और उसकी रूट्स के बारे में उसमें बताया गया है. और इसकी एग्जाम्पल्स में उसने मैंगो की एग्जाम्पल दी है, कोकोनट ट्री और एक कोकोनट ट्री की एग्जाम्पल दी है. ये सेकेंड टाइप सी ऑफ अ प्लांट्स. नेक्स्ट, मूव ऑन द
Third types of a plant, shrubs. Shrubs are smaller than trees and have several stems near the ground. Shrubs जो हैं ये smaller यानी छोटे होते हैं than trees, यानी जो बहुत बड़े trees होते हैं उनसे छोटे होते हैं, but have a several stems near the ground. लेकिन ज़मीन के पास इनके बहुत सारे तने होते हैं. For example, जैसे मिसाल के तौर पर cherry plants and चेरी प्लांट्स, यानी इसमें एक चेरी प्लांट्स आता है आ बैंगविलियन. इसका दूसरी एग्जांपल उसने ये दी है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हर्ब्स. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विच सॉफ्ट स्टेम्स, यानी हर्ब्स जो होते हैं ये बहुत ही छोटे पौधे होते हैं और इनका बहुत सॉफ्ट सा तना होता है, जिसमें उन्होंने ये एक मिसाल दी हुई है जिसमें कोरिएंडर्स एंड पिपरमेंट्स यानी धनिया और पुदीने की मिसाल दी है. ये भी टाइप्स है. नंबर 4 टाइप्स है प्लांट्स की. The number 5th type of a plant is climbers. Climbers are plants which need supports to stand and grow. यानी ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको स्टैंड करने के लिए और ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है. इसमें उसने एग्जांपल दिया हमें ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट्स, यानी जिसमें हम लोग वो अंगूर की बेल का नाम देते हैं, और दूसरे मनी प्लांट्स एक ऐसे पौधे हैं जिनको बड़े होने के लिए आप किसी न किसी स्टैंड के साथ खड़ा करेंगे तो वो फिर वो ग्रो करेंगे और बढ़ेंगे. नेक्स्ट, मूव ऑन द पेज नंबर 26. Here let us find यहाँ पे अब हमारे पास एक एक्टिविटी आ रही है. प्लांट्स हैव डिफरेंट साइज, यानी प्लांट्स जो है वो डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट लीव्स के होते हैं एंड फ्लावर्स, एंड ऑब्जर्व 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. यानी इसमें आप जो है ना वो 2 तरह के पौधे जो हैं उसमें ये उन्होंने कहा है कि उसको ऑब्जर्व करें एंड लिस्ट डाउन डिफरेंस इन दैम, और इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको लिस्ट डाउन करें इन द टेबल बिलो. यानी ये जो नीचे टेबल दिया गया है इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स ने, एक में बिग आ जाता है दूसरे में स्मॉल आ जाता है. उसके बाद इनमें जो डिफरेंस आ रहा है उसको यहाँ पे लिस्ट डाउन करें. चलिए हम इसको जो है इस टेबल को हम फिलअप करते हैं. प्लांट्स हैव डिफरेंट साइज, यानी हमने पीछे पढ़ा कि प्लांट्स की जो है वो डिफरेंट साइजेस हैं और डिफरेंट साइज लीव्स एंड फ्लावर्स हैं. और इसमें हमारे पास अब आ रही है कि उसको हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर क्या उनमें डिफरेंस क्या आता है एंड और उसको लिस्ट डाउन करें उनमें क्या डिफरेंस है. नंबर 1 हमारे पास, नंबर 1 हम लोग कहते हैं स्मॉल प्लांट. स्मॉल प्लांट में हमारे पास है हर्ब्स, यानी हम हर्ब्स का नाम देते हैं. और इसमें लिखा हुआ है डज इट हैव फ्लावर्स? नो, इट डज नॉट हैव फ्लावर्स. यानी हर्ब्स जो पौधे थे वो स्मॉल टाइप्स में आते हैं और इनके ऊपर जो होते हैं वो फ्लावर्स नहीं होते हैं. देन द बिग, दूसरे में अब हमारे पास आ रहा है बिग. अब इसमें हम लोग जो होते हैं इसमें हम लोग मैंगो ट्री का नाम देते हैं, यानी ये बहुत बड़े जो होते हैं मैंगो ट्रीज हैं. और इसमें आप उन्होंने कहा है कि डज इट हैव फ्लावर्स? यस, इट हैव फ्लावर्स. यानी जब आपने देखा होगा जब मैंगो के जो पौधे हैं उसके ऊपर जब फल लगने वाला होता है तो उससे पहले उसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं. तो यस, इट हैव फ्लावर्स. Next, move on the activity number 2. Remember and understand. Write. अब यहाँ पे उसने क्या लिखा है? Write T, यानी T लिखे फॉर ट्रू, जो सही अल्फाज है उनके लिए T का यूज करें, एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी नीचे ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनको पढ़ें और जो सही हैं उनके आगे ट्रू लिखें और जो फॉल्स हैं उनके आगे F लिखें. नंबर 1 स्टेटमेंट इज ऑल प्लांट्स आर नॉट लिविंग थिंग्स, यानी इसमें उसने कहा है कि जो तमाम पौधे हैं वो आर नॉट, वो नहीं है लिविंग थिंग्स. आपने पढ़ा था कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, यानी प्लांट्स जो हैं वो जानदार हैं, जबकि उसमें इस स्टेटमेंट में उसने कहा है कि पौधे जो तमाम पौधे हैं वो जानदार नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स है. नंबर 2, कोरिएंडर प्लांट इज अ ट्री, यानी पीछे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कोरिएंडर प्लांट्स जो हैं वो जो होते हैं वो इज अ ट्री, वो ट्री नहीं है, क्योंकि कोरिएंडर प्लांट्स वो होते हैं जिनके बहुत सॉफ्ट से स्टेम्स होते हैं और ये जमीन के साथ लगे होते हैं. सो दिस इज फॉल्स. ट्रीज आर नॉट प्लांट्स, यानी जो पौधे हैं वो आर नॉट नहीं है प्लांट्स, यानी जो बहुत बड़े दरख्त होते हैं उनको उसने कहा है कि वो पौधे नहीं हैं, जबकि ट्रीज आर प्लांट्स, यानी जो तमाम किस्म के दरख्त होते हैं वो भी पौधों में शामिल होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट्स आर फॉल्स.
नेक्स्ट, प्लांट्स नीड फूड, एयर एंड सनलाइट टू स्टे अलाइव, यानी पौधे जो होते हैं उन्हें खुराक, उन्हें पानी, उन्हें हवा और रोशनी की जरूरत होती है टू स्टे अलाइव. यस, ट्रू. नेक्स्ट, मूव ऑन. वाई आर प्लांट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब हमारे पास एक और बात आ रही है, एक और टॉपिक आ रहा है, उसमें उसने कहा है कि वाई आर प्लांट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी पौधे जो हैं वो हमारे लिए क्यों जरूरी हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, यानी पौधे जो है वो सबके लिए जरूरी हैं. ऑन दिस अर्थ, यानी इस जमीन पे जो पौधे हैं वो सबके लिए जरूरी हैं, भले वो हम लोग हैं, बेशक वो ह्यूमन बींग्स हैं एंड एनिमल्स हैं या वो जानवर हैं, बोथ नीड प्लांट्स. इन सबको किसकी जरूरत होती है? प्लांट्स की जरूरत होती है. प्लांट्स आल्सो हेल्प्स टू कीप द एयर अराउंड अस क्लीन, यानी इसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो हमारी जो इर्द गिर्द की हवा होती है उसको साफ करते हैं, उसको क्लीन करते हैं. इसलिए प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन ऑन दिस अर्थ. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स बोथ नीड प्लांट्स, यानी ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स हैं दोनों को पौधों की जरूरत होती है. एंड प्लांट्स आल्सो हेल्प्स टू कीप द एयर अराउंड अस क्लीन, और हमारे इर्द गिर्द की जो आबा हवा होती है वो हमारे पौधे जो हैं उसको साफ करते हैं. नेक्स्ट, मूव ऑन द पेज नंबर 27. Here the fruit and vegetables we eat, यानी हम जो फल खाते हैं और जो सब्जियां खाते हैं, we eat जो हम इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पर, come from plants, वो कहाँ से आती हैं? वो पौधों से हासिल होती हैं. हाउ प्लांट्स आर यूजफुल टू एनिमल्स. आप देखिए यहाँ पे उसने कहा है कि प्लांट्स जो है वो जानवरों के लिए कैसे जरूरी हैं. अब आपने देखा होगा कि जानवर जो होते हैं वो अपनी खुराक जो है वो कहाँ से हासिल करते हैं? पौधों से हासिल करते हैं. नेक्स्ट, प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर फॉर लिविंग थिंग्स. उसके बाद जो इसकी जो दूसरा फायदा हमें हासिल होता है वो क्या है कि ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं फॉर लिविंग थिंग्स. बर्ड्स एंड सम एनिमल्स मेक देयर होम इन द ट्रीज. आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो परिंदे हैं या बहुत सारे जो जानवर हैं उन्होंने अपने जो घोंसले होते हैं वो जो है वो इन दरख्तों पे बनाए होते हैं, इसलिए इसका एक ये भी फायदा आ गया. दूसरा, अगर आप देखेंगे तो जो बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. दूसरी, हम लोग यहाँ से पौधों से क्या हासिल कर रहे हैं? वेजिटेबल्स हासिल कर रहे हैं, और दूसरा फ्रूट्स हासिल कर रहे हैं. अब अमेजिंग फैक्ट्स, अराउंड 2000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस टू मेक फूड्स, यानी 2000 जो है वो इकसाम है पौधों की जिससे जो ह्यूमंस हैं यानी हम लोग जो है वो अपनी जो है वो खुराक बनाते हैं. ये एक अमेजिंग फैक्ट आ रहा है कि अराउंड 2000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस टू मेक फूड, यानी अपनी खुराक तैयार करने के लिए हम तकरीबन 2000 किस्म के जो पौधे हैं उनको इस्तेमाल करते हैं. We get wood from plants. और दूसरी, अब इसमें यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा कि इससे हमें वेजिटेबल्स हासिल होती हैं, फ्रूट्स हासिल होते हैं. उसके बाद इसमें एक दो हमारे पास जो नंबर 2 पे हमारे पास इसका बेनिफिट आया वो ये था कि ये हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है. दूसरा, ये बहुत सारे ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स हैं जो इन दरख्तों पे अपने घोंसले बनाते हैं. अब नंबर 3 पे आए तो वो कहता है कि वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट्स, यानी हम लोग जो है वो लकड़ी हासिल करते हैं इन पौधों से, विच वी यूज टू मेक थिंग्स लाइक, यानी इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जिसमें उसने एग्जांपल्स दी है लाइक अ लैडर, टॉयज एंड चेयर. यानी अब आप जो लकड़ी जो पौधों से हासिल करते हैं उसको अब आगे आपके उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे आप चेयर्स बना रहे हैं, उसे आप टॉयज बना रहे हैं, उसे आप लैडर बना रहे हैं. अब ये कहता है लार्ज प्लांट्स गिव अस शेडो, यानी जो बहुत बड़े पौधे होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? शेडो प्रोवाइड करते हैं. प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स, और इसके अलावा एक चौथी बात उसने अब ये कह दिया कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास जो है वो मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज होते हैं. प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स. नेक्स्ट, मूव ऑन द पेज नंबर 28. यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है ब्रेन टीजर्स. ब्रेन टीजर्स, फाइंड्स द वर्ड्स गिवन बिलो. अब उसने कहा है कि ये वर्ड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे ये जो है अनक्रैपेबल वर्ड्स हैं, इनमें से आपने इनको सर्च करना है. नंबर 1 इज क्लाइंबर्स, सो सर्च दिस वर्ड्स फ्रॉम, यू कैन सी क्लाइंबर्स. नेक्स्ट, द वर्ड इज क्रीपर, क्रीपर. Okay. Next, the word number 3 is herb. Search this word from this puzzle. Next, move on the page words number 4, shrub.
Next, page number 5 is tree. Let's search this word. ये था ब्रेन टीजर जिसमें उन्होंने ये वर्ड्स लिखे हुए थे और उन्होंने कहा कि आप इस वर्ड्स को सर्च करें। तो हमने बच्चों इन सब वर्ड्स को सिंगल बाय सिंगल इनको पढ़ा और फिर इनको सर्च किया और उनको सर्कल किया। वर्ड्स टू लर्न, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वर्ड्स टू लर्न। नंबर 1 इज क्रीपर्स, यानी क्रीपर्स इसका क्या मतलब है? उसमें कहा है कि प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, यानी वो पौधे जो जमीन के साथ साथ जो है वो ग्रो करते हैं, वो उगते हैं, उनको क्या नाम देते हैं? उनको क्रीपर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज श्रब्स, plants which are smaller than trees and have several stubs, यानी ये जो shrubs का नाम दिया है ये ऐसे पौधे हैं जो दरख्तों से तो छोटे होते हैं लेकिन इसके बहुत सारे तने होते हैं, लेकिन इनका साइज जो है वो उनसे छोटा होता है, इनको shrubs का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इज क्लाइबर्स, प्लांट्स विच नीड स्पोर्स टू ग्रो। अब हमने वहाँ पे एग्जाम्पल में पढ़ा था कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें हमने अंगूर की बेल का नाम दिया या मनी प्लांट का नाम दिया, यानी ये एक ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें जो है वो बढ़ने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। यानी अगर आपने देखा होगा कि जो अंगूर की बेल है वो दीवार के साथ जो है वो उसको सपोर्ट के तौर पर यूज करेगी और फिर वो बढ़ती जाएगी। इसी तरह मनी प्लांट है तो मनी प्लांट का पौधा जो है उसको भी एक सपोर्ट दी जाती है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। अब हमारे पास आ रहा है कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप इसमें अब हमारे पास आ रहे हैं प्लांट्स हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं और इसमें अब जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उन्हें फूड, शेल्टर, एयर, सनलाइट एंड वाटर की ज़रूरत होती है टू ग्रो करने के लिए। टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हमने ट्रीज पढ़ा, यानी जो बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं जिसमें मैंगो ट्रीज एंड कोकोनट ट्री की एग्जांपल दी। उसके बाद श्रब्स, यानी ये ऐसे पौधे होते हैं जिसमें जो होते हैं वो दरख्तों से तो छोटे होते हैं लेकिन इनके तने जो होते हैं ना वो ज़मीन से थोड़ा ऊंचा होते हैं, जिसमें हमने स्ट्रॉबेरी वगैरह के पौधों का नाम लिया। नेक्स्ट क्लाइंबर्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये वो पौधे होते हैं जिन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, जिसमें मैंने आपको अंगूर के बेल की या मनी प्लांट के पौधे की एग्जांपल दी। उसके बाद ये क्रीपर्स हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जो जमीन के साथ ही लगे होते हैं। जैसे अब इसमें हमारे पास आ जाता है वाटरमेलन, आपने देखा होगा, या पंपकिन वगैरह जो देखे होंगे, ये जमीन के साथ, ये एक ऐसा फल होता है जो जमीन के साथ ही पड़ा होता है, उसको क्रीपर्स वगैरह का नाम देते हैं। और हर्ब्स, यानी ये एक ऐसे पौधे हैं जिसमें आपने धनिया देखा होगा, पुदीना देखा होगा, यानी इनके जो तने होते हैं वो बहुत सॉफ्ट से होते हैं और इनको जो है ना ये जमीन से थोड़ा सा ऊंचा होते हैं और ये यानी इनको हर्ब्स का नाम दिया जाता है। अब प्लांट्स जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं? फूड्स एंड शेल्टर, यानी इससे हमें खुराक हासिल होती है और इससे हमें शेल्टर, पनाह का यानी कोई भी साया वगैरह मिलता है। और प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्लांट्स नीड एयर, यानी उन्हें हवा और सनलाइट और दूसरी सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है टू मेक देयर फूड्स, यानी उनको अपनी खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी और हवा की ज़रूरत होती है और दूसरी साइड पर वो हमें खुराक दे रहे हैं और साथ में हमें शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लांट्स नीड्स, यानी प्लांट्स को एक साइड पे हवा और सूरज की रोशनी के साथ फूड एंड वाटर, यानी दूसरी साइड पे उन्हें पानी की जरूरत होती है टू मेक देयर फूड्स, यानी अपनी खुराक बनाने के लिए। नेक्स्ट मूव ऑन द एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3। नंबर 1 ऑप्शन इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टम्प्स आर कॉल्ड हर्ब्स, यानी हमने पढ़ा था कि ऐसे पौधे जिनके जो तने होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और ये छोटे होते हैं उनको हर्ब्स का नाम दिया जाता है। बिग प्लांट्स विद ट्रंक, बर्क, ब्रांचेस एंड रूट्स आर कॉल्ड ट्रीज, यानी ऐसे पौधे जिनकी बहुत बड़ी बड़ी शाखें होती हैं, तने होते हैं और फिर ज़मीन के अंदर उनकी रूट्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनको ट्रीज का नाम दिया जाता है। इन ऑप्शन नंबर 3, विच सेट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर मेड यूजिंग प्लांट्स, यानी कौन सा ऐसा सेट है जिसको आप यूज़ करेंगे टू मेक प्लांट्स, यानी प्लांट्स को आप यूज़ करके इसमें से पढ़ें कि कौन सा ऐसा सेट है जिससे आप वो बनाएंगे। नंबर 1 है बेड, प्लास्टिक बॉल एंड स्टेपलर, यानी आप देखें इसमें लोहे की भी ज़रूरत है, प्लास्टिक बॉल, इसमें प्लास्टिक की भी ज़रूरत है, सो दिस इज़ नॉट सूटेबल। नेक्स्ट इज़ पेंसिल, डोर एंड मेडिसिन। अब यहाँ पे देखिए पेंसिल जो है वो भी लकड़ी की होती है, वो हमें कहाँ से हासिल होती है? पौधों से। डोर, यानी जो दरवाजे वगैरह होते हैं वो भी लकड़ी के होते हैं और वो हमें कहाँ से हासिल होते हैं? पौधों से। नेक्स्ट अब हमने इसमें पढ़ा था कि बहुत जो ऐसे किस्म के पौधे हैं जिनको हम लोग मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ करते हैं, सो दिस सेट इज
सूटेबल, यानी हम लोग जो है मेडिसिन्स यानी पेंसिल, डोर और मेडिसिन जो है वो हम लोग पौधों से हासिल करते हैं। नेक्स्ट, रिकॉल क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाट डू प्लांट्स नीड्स टू स्टे अलाइव? नंबर 1 क्वेश्चन अब हमारे पास आ रहा है, what do plants needs to stay alive, यानी पौधों को जिंदा रहने की क्यों ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है they need, यानी उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं। they need food, water, air and sunlight to stay यानी पौधों को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। तो इसका आंसर था दे नीड फूड, वाटर, एयर एंड सनलाइट टू स्टे अलाइव, यानी उन्हें ज़िंदा रहने के लिए खुराक, पानी, हवा और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। द नंबर 2 क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, यानी ऐसे कौन से पौधे हैं जो ज़मीन के साथ साथ जो है वो बढ़ते हैं। गिव एन एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल दें। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि क्रीपर्स जो हैं ये एक ऐसी टाइप्स है पौधों की, ग्रो अलोंग द ग्राउंड या रूट। फॉर एग्जाम्पल, जिसकी एग्जाम्पल उन्होंने दी है पंपकिन एंड watermelon plants are the type of these plants that needs to ground to grow. Next, what are the climbers? अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है कि what are the climbers? climbers कौन से पौधे हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि ये कैसे पौधे होते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है टू ग्रो करने के लिए। climbers are plants which need support to stand, यानी उनको जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। सच एज, जिसमें अब वो हमारे पास एक एग्जाम्पल आ रही है, सच एज मनी प्लांट, यानी मनी प्लांट की आपको मैंने एग्जाम्पल दी कि ये कैसे पौधे होते हैं जिनको बढ़ने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन श्रब्स एंड हर्ब्स, यानी श्रब्स और हर्ब्स टाइप्स के जो पौधे हैं इनमें डिफ्रेंशिएट करें। differentiate between shrubs and herbs, differentiate between the different types of these types of plants, shrubs and herbs. Number 1 is shrubs. Shrubs are smaller, than trees and have several stems. Next, herbs are small plants with soft stem, यानी इनका जो तना होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर प्लांट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस, यानी जो पौधे हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। वाई आर प्लांट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस।
प्लांट्स गिव अस, अब आप देखें आपने पढ़ा था कि प्लांट्स जो हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, इनसे हमें खुराक हासिल होती है, इनसे हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हासिल होती हैं, इनसे हमें डिफरेंट टाइप्स का जो है वो मटेरियल हासिल होता है. सो प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. प्लांट्स गिव अस food, fruits and vegetables and wood. जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि वुड से हम लोग जो है वो चेयर्स बनाते हैं, टॉयज़ वगैरह बनाते हैं और लेडर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हमें इनसे वुड भी हासिल होती है. Here's the all the questions are completed, so move on the next exercise. Match the followings. अब यहाँ पे आपने देखा है ये कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, उनके साथ उन्होंने कुछ ये जो है ये ट्रीज, क्राइबर्स, हर्ब्स एंड श्रब एंड क्लाइंबर्स, इन पौधों के नाम लिखे हुए हैं और उनके साथ उनकी पिक्स बनाई हुई हैं और उसने कहा है कि इसको मैच करें. नंबर 1 हमारे पास आ रहा है ट्री, तो यहाँ पे ये जो ट्री है वो ये है. नंबर 2 इज़ क्रीपर्स. क्रीपर्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये वो पौधे हैं जो ज़मीन के साथ उगते हैं. इसमें उन्होंने पंपकिन वगैरह ये देखिए ना, इसकी पिक्चर बनाई है. नेक्स्ट इज़ हर्ब. हर्ब्स आर द प्लांट्स विच आर हैव सॉफ्ट स्टम, यानी उनके जो तने होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं. नेक्स्ट इज़ क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स यानी जो जिनको स्पोर्ट वगैरह की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. नेक्स्ट श्रब्स आर सच टाइप ऑफ प्लांट्स विच हैव अ स्मॉल स्टेम्स, यानी ज़मीन के साथ साथ इनके तने जो हैं वो जुड़े होते हैं लेकिन ये दरख्तों से छोटे होते हैं. राइट द थिंग्स अ प्लांट्स रिक्वायर्स. नेक्स्ट मूव ऑन द, यहाँ पे अब ऑप्शन नंबर 4 आ रही है कि राइट द थिंग अ प्लांट रिक्वायर्स टू स्टे अलाइव, यानी उन चीज़ों के बारे में लिखें जिसको एक पौधे की ज़रूरत होती है, टू रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है टू स्टे अलाइव, ज़िंदा रहने के लिए एक पौधे को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है. इसमें हमारे पास आ जाता है फूड, वाटर, एयर एंड सनलाइट, यानी वो ये 4 चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करके या जिसको डेली बेसिस पे यूज़ करके पौधे जो है वो अपनी फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक बनाते हैं और वो इससे ज़िंदा रहते हैं. नेक्स्ट, लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ प्लांट्स इन योर नोटबुक, यानी आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखें तो आप उनको लिस्ट डाउन करें. यानी बच्चों आपने एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें आप अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें देखते हैं जो हमें कहाँ से हासिल होती हैं, जो हमें पौधों से हासिल होती हैं. जस्ट लाइक अ चेयर, अ टेबल, अब यहाँ पे हमारे पास डाइस आ जाता है, वाइट बोर्ड, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से हासिल होती हैं, पौधों से हासिल होती हैं. सर्कल द थिंग्स डैट कम फ्रॉम प्लांट्स, यानी उन चीज़ों को सर्कल करें जो कहाँ से हासिल होती हैं, पौधों से हासिल होती हैं. यहाँ पे देखें एप्पल है तो ये हमें कहाँ से हासिल होता है, इसको सर्कल करें, ये हमें पौधों से हासिल होता है. नेक्स्ट कॉटन है, ये भी हमें पौधों से हासिल होती है, इसको भी सर्कल करें. नेक्स्ट लैपटॉप है तो दिस इज़ नॉट केम फ्रॉम द प्लांट्स, सो इसको सर्कल नहीं करना. नेक्स्ट अब हमारे पास नंबर 1 ऑप्शन पे मिल्क है तो ये भी हमें पौधों से हासिल नहीं होता, ये हमें एनिमल से हासिल होता है, सो इसको भी सर्कल नहीं करना. नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास 5th चीज़ आ रही है वो है वुडन बोट, यानी लकड़ी की जो है कश्ती, तो इसको भी सर्कल करें. ये लकड़ी की कश्ती हमें पौधों से हासिल होती है. यहाँ पे अब हमारे पास जो है, यहाँ पे उसने कहा कि उन चीज़ों को सर्कल करें जो हमें पौधों से हासिल होती हैं, तो हमने इनको सर्कल किया. नेक्स्ट move on the, here the unit number 3 is completed. Next move on the unit number 4. I hope you got all the points. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.